बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए क्या अहकामात किए जा रहे हैं, मरियम नवाज को बाहर भेजने की क्या कोशिशें हो रही हैं, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी लड़ाइयाँ क्या हो रही हैं, हुकूमत के खिलाफ क्या साजिशें चल रही हैं और ख्वाजा आसिफ ने जो मुस्लिम लीग नून के झूठों का पर्दाफाश किया है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इसके अलावा इमरान खान और जहांगीर तरीन की दोस्ती में जो एक दरार सामने आई है, जो तासुर दिया जा रहा है कि जहांगीर तरीन थे इस सब के पीछे, जो कुछ पिछले दिनों होता रहा है, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहले आते हैं जहांगीर तरीन की तरफ। लेकिन पहले आपको बता दें कि ये खबर नहीं है, ये सच टीवी उर्दू का तज्जिया है, क्योंकि जो रिपोर्ट हमारे पास आई है उसके मुताबिक एक ऐसा शख्स जो इमरान खान का बहुत करीबी दोस्त था और पार्टी में बहुत हैसियत रखता था लेकिन असेंबली का, पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, तो ज़्यादा शकूक व शुबहात जहांगीर तरीन पर ही जा रहे हैं। लेकिन ऐसे 4-5 और लोग भी हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी जो दोस्ती है इमरान खान के साथ वो उसी तरह कायम है और ऐसी कोई बात नहीं है। तो आने वाले वक्त पर सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या। शेख रशीद कुछ अरसे से मुसलसल तस्करा कर रहे हैं, उनका इशारा जहांगीर तरीन की तरफ होता है और ये बताने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान को समझ नहीं आ रही। तो इस पर इमरान खान ने बुरा मनाया और कुछ लोगों से इस बात का जिक्र किया, तो उन लोगों ने, उन रहनुमाओं ने इमरान खान को मशवरा दिया कि आप इसको ज़रा चेक करें, आपको इस सब को चेक करने की ज़रूरत है कि शेख रशीद गलत नहीं कह रहे। तो इमरान खान ने कुछ कमेटियां बनाई, इंटेलिजेंस इदारों को बोला, FBI को बोला, FIA को बोला कि आप तहकीकात करें, और जो इनिशियल रिपोर्ट्स सामने आई तो वो सही थी। उनमें सबसे पहले इस बात का पता चला कि जो चीनी का बहरान हुआ था, जो आटे का बहरान हुआ है, इसमें मुखालफिन के साथ साथ जहांगीर तरीन का भी हाथ था, वो भी इसमें शामिल थे, क्योंकि शुगर मिलें और फ्लोर मिलें सब नून लीग की हैं, पीपल्स पार्टी की हैं और जहांगीर तरीन की भी हैं। इसलिए हमने कहा कि जो सिग्नल्स हैं वो सारे जहांगीर तरीन की तरफ ही जा रहे हैं, लेकिन हम श्योर नहीं हैं, ये खबर नहीं है, ये एनालिसिस है। इसके अलावा इत्तेहादी जमातों के साथ उनकी जो टॉक्स चल रही थी, जो बातचीत चल रही थी, उसमें वो इत्तेहादी जमातों के तमाम मुतालबात मान लेते थे और इमरान खान को आकर बताते थे कि इत्तेहादी जमातों ने तमाम मुतालबात मान लिए हैं, सब ठीक है, आप फिक्र ना करें। तो इत्तेहादी जमातें भी अक्सर उन्हीं का नाम लेती रहीं कि हमारे तो उनके साथ बातचीत तय हो चुकी है। जो KPK से 3 वजीर निकाले वो भी इन्हीं का नाम लेते थे। तो फिर इमरान खान ने एक एक्शन लिया जिससे ये मजीद प्रूव होता है कि उन्होंने जो इत्तेहादी जमातों के साथ मुज़ाकराती टीमें थीं वो नई टीमें तश्कील दी हैं और सब टीमों में से जहांगीर तरीन का नाम निकल गया है और इन टीमों का जो चेयरमैन है वो परवेज़ खटक को बना दिया है। परवेज़ खटक पर मुकम्मल एतबार दिखाया है, मुकम्मल अख्तियारात उनको दिए हैं, उनको कुछ टीमों में कन्वीनियर भी बनाया है और सारी टीमों का चेयरमैन भी बना दिया है। और जहां तक काफ लीग के साथ मुज़ाकराती टीम की बात थी उसमें से भी जहांगीर तरीन को निकाल दिया है और वो सारे इख्तियारात जो हैं वो उस्मान बुज़दार को दे दिए हैं, क्योंकि काफ लीग का ताल्लुक पंजाब के साथ है और पंजाब के वज़ीर आला जो हैं वो उस्मान बुज़दार हैं, तो वो डायरेक्ट उनके साथ मामला तय करें। और इस पर काफ लीग ने बहुत एतराज़ भी किया है कि जो पुरानी कमेटी थी उनके साथ हमारे मामलात बहुत अच्छे से चल रहे थे, हमारे साथ सौतनों वाला सलूक किया गया है। तो अभी तक की जितनी खबरें सामने आ रही हैं उसके सारे ताने बाने जो हैं वो जहांगीर तरीन के साथ ही मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये मुखालफिन की एक नई साजिश तो नहीं है, ये सवाल भी उठा रहा है सच टीवी उर्दू, क्योंकि जहांगीर तरीन इमरान खान का राइट हैंड है। ये जितने भी इत्तेहादी हैं ये जहांगीर तरीन ही थे जो इनको लेके आए थे और जहांगीर तरीन ही थे जिन्होंने सीटें पूरी की थी और ये हुकूमत बनी थी और ये सब कुछ वो बेलौस करते रहे। तो अब वो ये सब कुछ अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए तो नहीं करेंगे, या इमरान खान की हुकूमत वो क्यों गिराना चाहेंगे, ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही। इमरान खान ने भी हमेशा जहांगीर तरीन को ही अहमियत दी है, शाह महमूद कुरैशी से भी ज़्यादा अहमियत दी है।
अगर वो नाअहल ना होते तो आज वो पंजाब के वज़ीर आला भी होते, ये भी हम सब जानते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है। अब इसके बाद हम आपको एक छोटी सी और ख़बर बताते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि सुना जा रहा है कि पीटीआई के कुछ अरकान और पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान जो लाइक माइंडेड हैं, यानी जिनकी सोच, जिनकी जहनियत मिलती है, वो बैठकर ये बातें कर रहे हैं कि क्यों ना पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया जाए, तमाम शराइत दोनों आपस में तय कर लें, क्योंकि पीके में पीटीआई है, पंजाब में पीटीआई है, सिंध में ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वफाक में पीटीआई है, तो क्यों ना पीपल्स पार्टी के चंद मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएं और ये तमाम छोटी जमातों की ब्लैकमेलिंग से आज़ाद हो जाया जाए। पीटीआई पीपल्स पार्टी से कह सकती है कि करप्शन में कोई ढील नहीं होगी, बाकी हम आपको वजारतें देंगे और जो भी मामलात हैं वो आपस में तय कर सकते हैं। अब आते हैं नून लीग की तरफ। नून लीग में कुछ अंदरूनी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। एक तरफ तो जो आर्मी एक्ट में जो तरामीम हुई थी उसमें जो नून लीग का नज़रिया चेंज हो गया था, उसका सारा मलबा जो है वो ख्वाजा आसिफ पर डालने की कोशिश की गई। तो ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मैंने जियो न्यूज़ को सलीम साफ़ी को लगातार 3 जुमे इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू पब्लिश नहीं हुआ, उसको रोका गया है। और सलीम साफ़ी तो आप जानते हैं वो तो नवाज शरीफ को सच्चा और ईमानदार शो करने के लिए जान भी दे सकता है। उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने ARY पर इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बताया कि जो लंदन के जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं वो नवाज शरीफ फैमिली कहती है कि हमने ये 2005-2006 में लिए थे, लेकिन उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने ये 1992 में लिए थे। तो ख्वाजा आसिफ ने ARY को इंटरव्यू देते हुए ख़ुद भी बता दिया कि ये अपार्टमेंट्स उन्होंने 1992 में लिए थे और बाद में उन्होंने उस अपने बयान को चेंज करने की भी कोशिश की, लेकिन ये एक तरह से धमकी दी गई कि ये तो एक ट्रेलर है, मैं बहुत कुछ खोल सकता हूँ। दूसरी तरफ मरियम नवाज ये समझ रही है कि ख्वाजा आसिफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो मिलकर नवाज शरीफ की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, उनको अपने तरीके से चला रहे हैं, जो कुछ भी करवा रहे हैं ये शहबाज शरीफ का हाथ है और वो मरियम नवाज का मुस्तकबिल तारीक करना चाहते हैं और ख़ुद आगे आना चाहते हैं। तो वो चाहती है किसी भी तरह से यहाँ से निकला जाए और नवाज शरीफ के पास पहुँचा जाए। बीमारी की उनको कोई फिक्र नहीं है, अपने मुस्तकबिल की पड़ी हुई है। और अगर वो नवाज शरीफ के साथ ये बातें फ़ोन पर करेंगी तो वो बातें रिकॉर्ड हो सकती हैं और सारे भांडे फोड़ दिए जाएंगे। जो इल्ज़ामात वो ख्वाजा आसिफ पर लगा रही हैं वो दरअसल तो मरियम नवाज उन तमाम मुज़ाकरात में शरीक थीं जो नवाज शरीफ के साथ तय हुए थे। अगर वो बात खुल गई तो मरियम नवाज का वोट को इज्जत दो वाला नज़रिया तो खाक में मिल जाएगा। तो इस पर वो अब एक कैंपेन चलाने लगी हैं। नवाज शरीफ को दाखिल किया जाएगा लंदन के एक अस्पताल में और फिर सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चलेगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी शामिल किया जाएगा, साथ सिंपैथी गेन की जाएगी कि बेटी को बाप के पास नहीं जाने दिया जा रहा। और ये पहले भी हुआ है, जब नवाज शरीफ की जाली रिपोर्ट दिखाई गई थी तब पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ पर तरस कर रहा था कि वो बेचारे को कुछ भी हो सकता है, इसको जाने दिया जाए। हुकूमत पर शदीद प्रेशर डाला गया और नवाज शरीफ यहाँ से निकल गया। अब वही लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ को जाने क्यों दिया, चोरी उसने की, निकाल रहे हमसे हो। तो भाइयों, हम ही तो उसको मजबूत करते हैं। अकेले इमरान खान का पैसा तो उसने नहीं खाया, पूरी कौम का पैसा खाया है। जब इमरान खान निकालने लगे तो हम इमरान खान को मजबूत नहीं कर सकते, ना हमने उसको मजबूत इक़्तिदार दिया है। फिर जब वो चोरों पर हाथ डालता है तो चोर उसके खिलाफ नए नए प्रोपेगेंडे करते हैं, नई नई साजिशें सामने आती हैं तो हम चोरों के साथ मिल जाते हैं और चोर कामयाब हो जाते हैं। तो अब एक बार फिर वही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत भी इस बार एक्शन में आई हुई है। 3 लेटर्स भेज चुके हैं और ये आखिरी लेटर भेजा, वार्निंग लेटर, कि नवाज शरीफ अपनी रिपोर्ट जमा कराए। हमें डॉक्टर्स की राय नहीं चाहिए, हमें मेडिकल रिपोर्ट्स चाहिए कि किस चीज़ का इलाज हो रहा है जो यहाँ नहीं हो सकता। तो नवाज शरीफ को वार्निंग दे दी गई है कि अगर वो रिपोर्ट्स ना आई तो हम अदालत से रब्ता करें कि उनकी ज़मानत कैंसिल की जाए और पंजाब हुकूमत अपना एक्शन ले। तो इसके बाद एक रिपोर्ट वहाँ से भेज दी गई जो इंतहाई मज़ाक खेज़ है। अब वो रिपोर्ट हमारे पास सामने पड़ी है, वो हम आपको बता नहीं सकते, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन ये तमाम वही बीमारियां हैं जो उनको पहले थीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका यहाँ इलाज ना हो सके। थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं
کہ ڈاکٹر عدنان کے مطابق جو پلیٹلیٹس کی تعداد ہے وہ چیز مینیج ہو گئی ہے اور مینیج ہو رہی ہے، اور ہم نواز شریف کو ہاسپٹلائزڈ کرانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اینجیوگرافی ہو سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سرجنز ان کو پہلے کلیئر کر دیں، کیونکہ ان کا جو ایکو کارڈیوگرام ہوا ہے اس میں لیفٹ ویرٹیکل ڈسفنکشن جو ان کو ہے، پہلے سے ہے، پرانی بیماری ہے۔ پھر اس کے علاوہ بتایا گیا کہ ان کو ایک مائلڈ ایروٹک سٹینائسس ہے، اور مائلڈ ہے یعنی کوئی بہت سنگین نہیں ہے، مائلڈ سٹینائسس ہے یعنی کوئی بندش آئی ہوئی ہے اور ایک ہارٹ پروسیجر کر کے اس کو ریموو کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے علاوہ ایک کلف نظر آیا تھا جس کا سائز بڑا ہوا تھا، لیکن ابھی تک اس کی بھی کوئی بیوپسی تک بھی نہیں کی گئی، اور اس کو بھی لٹکایا جا رہا ہے کہ جب نواز شریف کی طبیعت بہتر ہوگی تو اس کے بعد بیوپسی کر لی جائے گی۔ اب یہ سارے مسئلے مسائل تو ہیں، پہلے سے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً ان کو باہر بھیجا جائے یا وہ بچنے والے نہیں ہیں یا مریم نواز کو فوراً باہر بھیج دیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اویئرنس پہنچتی رہے۔